नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा यानी जो आज का लेक्चर है वो हम मेनली किस पे बेस रखने वाले हैं, जो लॉगरिथमिक फंक्शन थे उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पे, यानी कि हम आज वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लॉगरिथमिक फंक्शन पे पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ में क्या है हमारे पास क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है जो इस टाइप से गिवन है और पूछा गया कि जो इसकी डोमेन है वो क्या होगी, इनमें से कोई एक। क्लियर। और ये जो क्वेश्चन है ये भी PGT मैथमेटिक्स HTET मैथमेटिक्स 2017 का ही क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा था कि इसमें हम किसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को, डोमेन को हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अगर मुझे डोमेन चाहिए, डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन क्या रहे, डिफाइन रहे। अगर x की मुझे वो वैल्यूज़ देखनी है तो क्या क्या कंडीशन होती है। एक तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। जो log ऑफ 10 है, log 10 1 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। और कंडीशन क्या हो सकती है, भाई जो log फंक्शन है वो किस पे डिफाइन होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी जो 1 माइनस एक्स है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। 1 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0 से। क्या कहा हमने, पहले हमने देखा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ताकि मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। फिर हमने देखा डिनोमिनेटर में log है। अब इस log के भी तो खुद की प्रॉपर्टी है कि जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ये किसके लिए डिफाइन होता है, ये हमेशा ग्रेटर टर्म्स के लिए, पॉजिटिव टर्म्स के लिए डिफाइन होता है। तो जो इसका ये x है यानी 1 माइनस एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या कंडीशन हो सकती है भाई, अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में भी छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है और हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। मतलब ये इक्वल टू 0 होगा या इससे बड़े नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमें x वो x चाहिए जो इन तीनों कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि log जो फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो 0 कब होता है। भाई वो वाला केस हम निकाल देंगे, 1 मिनट के लिए देखें कि ये 0 कब होता है। log 0 कब होता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि जो 1 माइनस एक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। भाई लॉगरिथमिक फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। log की वैल्यू 0 कब होती है, 1 पे। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 1 नहीं होगी तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें x की तो ये x उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी जो x है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर x को मैं उधर लेके जाऊंगा पॉजिटिव, ये इधर आने के बाद नेगेटिव 1 माइनस 1, यानी x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या आ गया कि जो x है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इस वाली कंडीशन को अगर सोल्व करें तो ये x उधर जाने के बाद पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा कि जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि ये क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन था और हमने कहा था कि लॉगरिथम हमेशा किसके लिए डिफाइन होता, पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, यानी जो 1 माइनस एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि जो ये नंबर है ये क्या होना चाहिए, मतलब जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे इक्वल टू हो सकता है, चेक करना क्या यहाँ पे इक्वल टू आएगा।
नहीं आएगा। ठीक है, सही लिखा हुआ है हमने कंडीशन, क्योंकि इसमें 1 को भी ध्यान रखना हमें। क्यों नहीं हो सकता ये 1? क्योंकि अगर मैं log ऑफ 0 की बात करता हूँ तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, जो कि नॉट डिफाइंड फॉर्म आती है, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यानी अगर मैं इन दोनों कंडीशन को देखता हूँ तो मेरा x किस में बिलोंग करेगा, -2 से बड़ा होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। x किस में बिलोंग करेगा, -2 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बट इसने कहा कि 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 0 को सब्ट्रैक्ट भी करना है मुझे, यानी -2 से 1 तक वैल्यू जानी चाहिए, 0 होनी नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो ये तो -3 आ गया, काट दो, ये -2 है रख लेते, ये -2 है रख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में सोचते हैं। अब इनमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इसने क्या कहा कि 1 इंक्लूड है, जबकि हमने कहा कि 1 तो नॉट इंक्लूड है, यानी इसको भी काट दो। अब ऑप्शन क्या रह गया, या तो ये रह गया या नन का रह गया। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये क्या कहा कि -2 से 0 यूनियन 0 to 1, इसका मतलब ओपन है यहाँ पे 0 पे, यानी कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या था, सही था। ठीक है, यानी अगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी जो फंक्शन की मेन डेफिनेशन भी पता थी तो भी 2 या 3 क्वेश्चन तो इस पे सोल्व हो जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ log 10 2x minus 1 and log 10 2x 2 raised to power x plus 3 be the three consecutive terms of an arithmetic progression। ये कहता है कि ये जो 3 टर्म्स है ये कंजुगेटिव टर्म्स हैं, किसकी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो मुझे बताना है कि इनमें से x क्या होगा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इनमें से x की वैल्यू क्या होगी। और ये जो क्वेश्चन था ये फिर से HTET PGT 2018 का क्वेश्चन था, 2018 का। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करना था। अगर किसी को ध्यान है तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आई थिंक मुझे पता है कि आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पता है, एपी क्या होता है। अगर एपी में कोई टर्म है तो वो क्या होता है कि जो सेकंड, अगर एपी में कोई टर्म होती है तो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर मैं यहाँ से कहूँ तो मेरा क्या हो जाएगा कि log ऑफ सेकंड टर्म, मतलब a2 में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया, a1 को, यानी log ऑफ 10 2 को, a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 के क्या होगा, ये इक्वल होगा। फिर हमने कल log की प्रॉपर्टी की थी, अगर माइनस में है, log माइनस में कब आता है, जब वो डिवाइड में रही होंगी। यानी मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, log ऑफ 10 2 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन 2। हमने प्रॉपर्टी की थी अगर डिवाइड में है तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं, तो माइनस में है तो उनको किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log ऑफ 10। सेम टाइप से यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड log 10 है। ठीक है, तो इनको कर देते हैं कैंसल। क्या रह गया मेरे पास, सिंपली 2 रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 1। अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा देखें तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 रेज टू पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, 2 रेज टू पावर x माइनस 1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और ये 2 उधर जाने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2x प्लस 6, 2 इंटू 2x प्लस 6। ठीक है, होल स्क्वायर है, ओपन कर लेते हैं। अगर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 रेज टू x इसकी पावर 2 प्लस 1
माइनस 2 इंटू ए वाई, सॉरी 2 इंटू एक्स वाई, यानी 2 रेज टू पावर 2x। भाई a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2x प्लस 6। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, एक बार इन दोनों टर्म्स को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर x और इसकी पावर 2। ये वाली टर्म इधर आने के बाद माइनस का 2 इंटू 2x है और एक उधर से आया है, यानी माइनस का 2 इंटू 2x है, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू पावर x, और ये 6 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि जो 2 रेज टू पावर x है, इसको 1 मिनट के लिए हम कोई वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, से y। मैं क्या कर देता हूँ, 2 रेज टू पावर x को y मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया मैंने, 2 रेज टू पावर x को मैंने y पुट कर लिया। ठीक है, क्या आ गया, वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू 5। अगर ये टर्म है मेरे पास तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, फैक्टर में -5 है, यानी कि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, 5 के साथ में है। ठीक है, तो y -5 और y + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, y -5 y + 1 इज इक्वल टू 0, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें, या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0, मीन्स या तो y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू किसको पुट किया था हमने, y वो वापस रख देते हैं, यानी 2 रेज टू पावर x की वैल्यू 5, या तो 2 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, या 2 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, बट ये वाला केस जो है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर कुछ भी कर लीजिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर आप कुछ भी ले लीजिए वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगी, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर, मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5। अगर दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दें हम, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू log ऑफ 5। ठीक है, फिर कल हमने प्रॉपर्टी की थी, अगर वेरिएबल के ऊपर जो यहाँ पे टर्म उसकी कोई पावर है तो पावर आगे आ जाती है, यानी x ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 5। इस log ऑफ 2 को उधर ले जाते हैं तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से किस में चला गया, ये डिवाइड में, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। और जो इस टाइप की फॉर्म होती है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, जल्दी बताओ क्या राइट कर सकते हैं उसको, जो नीचे है वो बेस बन जाएगा, यानी 2 5। चेक कर लीजिए, अगर ये हमारा आंसर है तो यही होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, 2 5, सेकेंड वाला हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, यानी क्वेश्चंस जो थे वो लोगैरिथमिक बेस ही पूछे गए थे। हालांकि देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ तो ये फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये इसलिए क्वेश्चन तो डाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपीजीपी चैप्टर का, लेकिन जो डिपेंड कर रहा था वो किस पे था कि लोगैरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड था। अगर हमें लोगैरिथमिक फंक्शन ही नहीं पता तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log ऑफ 0.3 x - 1 लेस देन log ऑफ 0.09 x - 1 देन x लाइज बिटवीन, तो जो x है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। 4 ऑप्शंस गिवन थे और ये क्वेश्चन भी किसका था, HTET PGT 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कल हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज़ की थी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन में कहता है कि log ऑफ
बेस 0.3 और वैल्यू क्या x माइनस वन लेस है किससे, लॉग ऑफ बेस हमने क्या लिया 0.09 और क्या है x माइनस वन। ये टर्म थी पहली चीज़। अगर हम लोगैरिथमिक फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ये बेस है कहीं ना कहीं इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इस 0.9 को, क्या मैं 0.9 को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 0.3 और इसका स्क्वायर हो जाए, क्योंकि अगर मैं 0.3 का स्क्वायर करूँगा तो डेफिनेटली वो क्या आएगा 0.09 आ जाएगा। यानी मैंने इसको इस टाइप से राइट किया। आई थिंक यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को। फिर हमने कल लोगैरिथमिक की एक प्रॉपर्टी की थी जिसमें हमारे पास क्या था कि अगर log ऑफ a की पावर n है, x की पावर m है, तो उसको हमने कैसे राइट किया था, m/n log ऑफ a x। तो सेम वाली प्रॉपर्टी से क्या ये 2 आगे आ सकता है, यानी मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, log ऑफ 0.3 x माइनस वन लेस होगा 1/2, क्योंकि इसकी पावर m, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, मैं 1 करके आगे निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 0.3 x माइनस वन, ठीक है। इस पूरी टर्म को क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में होकर आएगा, यानी क्या हो जाएगा log ऑफ 0.3 x माइनस वन माइनस 1/2 log ऑफ 0.3 x माइनस वन डेट इज़ लेस देन 0। अगर इस टर्म को देखें तो ये टर्म दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2, या ये कहें कि ये कंप्लीट वैल्यू 1 है, ये हाफ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, सिंपली हाफ रह जाएगा। यानी मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ कि 1/2 log ऑफ 1/2 log ऑफ 0.3 x माइनस वन लेस देन 0, लेस देन 0। ये 2 उधर जाने के बाद इधर क्या है, डिवाइड में उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। अगर मैं इसको जैसे कल हमने एक्सपेंड किया था, जब मैंने आपको 6th प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, मैंने क्या कहा था कि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, log ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.3, और ये क्या है, लेस देन 0 है। क्या है ये, लेस देन 0 है, क्लियर। अब ये लेस देन 0 है, इट मीन्स ये पूरी टर्म क्या है, नेगेटिव है। ये पूरी टर्म क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें तो ये कल हमने प्रॉपर्टी की थी कि अगर log a, जिसमें a क्या हो, लेस देन हो 1 से, तो ये टर्म क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है ये, नेगेटिव। अगर ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो ये न्यूमरेटर है डेट मस्ट बी पॉजिटिव भाई, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। यानी log ऑफ x माइनस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। log, कोई भी log फंक्शन है वो पॉजिटिव कब होता है, कोई भी log फंक्शन है वो पॉजिटिव कब होता है, जब यहाँ पर जो ये नंबर है, जो ये वेरिएबल है, ये क्या मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। x माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, क्योंकि मुझे ये नंबर जो न्यूमरेटर है वो क्या चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब x माइनस वन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। इट मीन्स जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2, सॉरी ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब देख लीजिए कोई ऑप्शन जिसमें x क्या हो, ग्रेटर देन 2, यस ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी सही थी। क्लियर हुआ। अब कुछ समझ आ रहा है कि जो एप्लीकेशंस थी, जो इसकी मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी।
हमारे 2 क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिक्स के पीजीटी के ही, और 3 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बेस थे कि हमें अगर थोड़ा सा भी लोगैरिथमिक फंक्शन को पता है तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनमें लॉग फंक्शन यूज़ होगा, लेकिन वो डायरेक्ट और डायरेक्ट लोगैरिथमिक फंक्शन के नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ क्वेश्चन थे, एक तो लिमिट का क्वेश्चन था और एक इंटीग्रेशन का था। वो हम जब लिमिट का पोर्शन और इंटीग्रेशन का पोर्शन करेंगे उनमें डिस्कस करेंगे, ओके। 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी बन जाए। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें कोई फंक्शन गिवन है इस टाइप से और इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें वो एक्स चाहिए जिस पे मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अगर हम बात करें फंक्शन को देखें तो क्या है, सबसे पहले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी नॉन नेगेटिव। वो क्या होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए। यानी मैं यहाँ से क्या राइट कर सकता हूँ कि log of 1/2, log of 1/3, log of 1/4x, ये जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्लियर। अब अगर मैं इसको ओपन करने लगूँ तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ कि जो ये नंबर होगा, देखो कल हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि अगर मैं ये कहूँ कि log यहाँ पे a है और ये x है, ठीक है, तो जो ये x होता है ये किसके इक्वल होता है। मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है 7, भाई इसने गिवन कर रखा है 1 नहीं, चलो मान लो 5 है, भाई ऐसा कुछ गिवन था। तो जो ये x होगा ये किसके इक्वल होगा, बेस की पावर यहाँ वाला नंबर बनाओ और x के इक्वल पुट कर दो, यानी a⁵ x जो है वो ये होगा। log of ax है किसके इक्वल है, मान लो कि ये 5 के इक्वल था, तो जो x है वो किसके इक्वल होगा, जो बेस होता है उसकी पावर ये नंबर करो, बेस की पावर ये नंबर किया और वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, ठीक है। अगर सेम रूल से मैं इसको ओपन करने लगूं, 1 मिनट के लिए समझो कि ये पूरा नंबर तो क्या हो गया, x, यानी log of 1/3 log of 1/4 x, ठीक है, ये पूरा नंबर हो गया। ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, इसकी पावर ये वाला नंबर, की पावर ये वाला नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान हो आपको, तो मैंने क्या कहा था कि जो a है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से लेस है तो केस मेरा इक्वल में तो इक्वल रहता है, लेकिन इनइक्वलिटी के केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे a क्या था, यहाँ पर जो ये a है बेस, ये क्या है, 1 से लेस है। 1 से लेस है तो ये नंबर जो ग्रेटर होना था इसकी बजाय क्या होगा, लेस होगा। क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा। क्योंकि अगर a से कम है, ये a जो है ये 1 से कम है, तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता हूँ फंक्शन क्या होता है, मेरा डिक्रीज होता है। फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज। यानी कि ये कहें कि लोगैरिथमिक फंक्शन इनइक्वालिटी को हर केस में उल्टा करता हुआ चलेगा। लोगैरिथमिक लगेगा तब भी उल्टा करेगा और हटेगा तब भी उल्टा कर देगा, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, इसकी पावर ये और इससे लेस होना चाहिए। क्यों हुआ लेस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग था, क्योंकि ये क्या था, डिक्रीजिंग था। क्लियर, ये हो गया। बट अगर 1 मिनट के लिए अब इस इनइक्वालिटी को भूल जाते हैं कि ये नहीं थी, तो log के अंदर जो ये टर्म थी ये क्या होनी चाहिए, ये अंदर वाली टर्म, ये तो अब भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा, इस टाइप से हमें इसको ओपन करना था, ठीक है। और log 1/2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली 1। क्लियर हुआ। यानी कि जो ये टर्म है ये क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए।
ठीक है। सेम ऐसे ही अब अगर यहाँ से log को हटाएंगे, यहाँ से log को हटाएंगे तो ये क्या कहता है कि जो ये टर्म है log ऑफ 1/4x, 1/4x इनइक्वलिटी क्या होंगी, चेंज होंगी। इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो। कैसे होगी, इसकी पावर ये नंबर 1/3 की पावर 1 और इधर देखें तो इसकी पावर ये नंबर, मतलब 1/3 की पावर 0। क्या हो जाएगी 1/3 की पावर 0। क्लियर। अब अगर 1/3 की पावर 0 को फिर से देखें तो 1/3 की पावर 0 क्या बन जाएगी, 1। क्या बनेगी ये 1, ठीक है। क्लियर। यानी मेरे पास जो नंबर टर्म है वो क्या आ गई, क्या आ गया यहाँ से कि 1 से तो लेस होगा कौन, log ऑफ 1/4x और ग्रेटर इक्वल टू होगा किसके, 1/3 के। किसके इक्वल होगा, 1/3 के, ठीक है। फिर से जैसे अभी किया था, अगर हम इसको ओपन करने लगे 1/4 है, a क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है तो इनइक्वलिटी फिर से चेंज होंगी, यानी x एज इट इज इनइक्वलिटी को कर दो चेंज। इसकी पावर ये नंबर 1/4 की पावर 1/3, 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 1। अगर इसको ओपन करते हैं यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 1/3। यानी ये जो मेरी डोमेन होगी, जो x है वो 1/4 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट जो मेरा x है वो लेस देन और इक्वल होगा किसके, 1/4 की पावर 1/3 के, ठीक है। ध्यान रखना क्या किया हमने, अगर a क्या हो, लेस देन हो 1 से, तो जैसे ही मैं log लगाऊंगा यानी एक एक्स्ट्रा log अप्लाई करते हैं या एक log को हटाते हैं तो जो इनइक्वलिटी है वो चेंज होगी, इनइक्वलिटी जो है वो चेंज होगी। क्यों, क्योंकि जो लोगैरिथमिक फंक्शन होगा लेस देन a के लिए वो क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। यानी जैसे हम माइनस साइन के साथ में ट्रेड करते हैं वैसे ही इसको ट्रेड करेंगे कि इसको हटाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन जो नंबर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, a की पावर ये वाली टर्म, a की पावर ये वाली टर्म की थी हमने, यानी 1/2 की पावर हमने क्या की थी, 0। 1/2 की पावर 0 की तो क्या आ गया, 1, ठीक है। ये टर्म एज इट इज, यहाँ तक का केस समझ आ गया था। फिर हमने देखा कि अगर ये लोगैरिथमिक फंक्शन है, भाई ये तो log था, ठीक है, ये बाकी 1 मिनट के लिए हमने क्या माना था कि ये पूरा x है, तो जो लोगैरिथमिक फंक्शन है वो डिफाइन कब होता है, जब मेरा x क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 0 से। तो मैंने साथ में क्या रखा, 0 को भी साथ में रखा, ठीक है। फिर से हमने क्या कहा कि जब हम इस 1/3 log ऑफ 1/3 को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी फिर से चेंज होगी। इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। ओपन कैसे होगा, इसकी पावर यानी जो बेस है उसकी पावर ये नंबर, यहाँ पे जो बेस है उसकी पावर ये, यानी 1/3 की पावर 0। 1/3 की पावर 0 क्या बन गई, 1, मतलब मेरे पास क्या आ गया, 1 से लेस आ गया कौन, log ऑफ 1/4x एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। फिर से मैंने लोगैरिथमिक फंक्शन को हटाया, a फिर से लेस है यानी इनइक्वलिटी फिर से चेंज होंगी। मैंने इनइक्वलिटीज को चेंज किया, 1/4 की पावर ये नंबर, राइट, 1/4 की पावर ये नंबर यहाँ पे राइट किया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखा कि 1/4 की पावर तो 1/4 होता है, इसको एज इट इज ड्रॉप कर दिया, यानी कि मेरा x इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही। आई होप कि लोगैरिथमिक फंक्शन का अब आपको काफ़ी हद तक अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो, डाउट है, नहीं है, अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी को समझ आ रहा है और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो हेल्पफुल है, ठीक है। ओके, बाय।